There was one lady, something was her name. So she told me, यार you are not a professional certified, आपको classes नहीं लेने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, YouTube पर देख देख कर लोगों को सिखाती हो। तो पहली बात तो मैं YouTube पर देख देख कर सिखा नहीं रही, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं जो भी करती हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से करती हूँ, मैं खुद करती हूँ। और जितना भी मैंने 10 kgs वेट लॉस पिछले इसमें किया और इंचेस लॉस किए जितने भी, वो सारे मेरा खुद का, बोलते हैं ना, खुद का एक्सपीरियंस है, किसी का देख कर नहीं किया है मैंने। ओके, मैं पहले जिम एंड ऑल जाती थी तो तब वहाँ पर करती थी, वही चीज़ मैं यहाँ पर कर रही हूँ मेरे साथ। तो मुझे एक चीज़ ये दिमाग में ना ये करना बंद करो कि भाई प्रोफेशनल नहीं है तो कैसे ले रहे हो क्लासेस। पहली बार कि मुझे लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की तब जाकर मैं ट्रायल के लिए मानी हूँ, ट्रायल के लिए, ठीक है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है और मैं किसी के साथ ऐसा खेल नहीं रही हूँ, ठीक है। बाकी उन सारे लोगों से पूछ लेना जो सेशंस में आए, या फिर उन लोगों से पूछ लेना जिन्होंने मुझे फॉलो करके वेट लॉस कर लिया, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कमेंट में, मैं यहाँ पर वो कमेंट स्टिक कर रही हूँ, आप लोग देखिए, कि यूएसए में लॉ नहीं है, ऐसा नहीं है, तो इंडिया में ऐसा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, विदाउट सर्टिफाइड कोई क्लासेस नहीं लेने चाहिए। मतलब इस लेडी को जो लोग पाउडर सप्लीमेंट वगैरह सब बेचते हैं वो लोग चलते हैं, और जो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहती हूँ कि अपने लाइफ में हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाओ, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इनके बिना भी हम जी सकते हैं, हम वजन कम कर सकते हैं, तो इसको मैं गलत लगती हूँ। तो भाई तू अपने पास ही रहे, ठीक है। मैं अगर लाइव सेशंस भी ले रही हूँ तो उनमें लोगों के जो पर्सनल डाउट्स है वो क्लियर कर रही हूँ, एंड उनके वही सारे डाउट्स है कि उन्होंने कभी कोई प्रोडक्ट यूज़ किया होता है जिसकी वजह से उनको बहुत बुरा असर पड़ा होता है, हाँ, तो उस चीज़ के बारे में बताना, उसके लिए मुझे कोई क्या बोलते हैं, सर्टिफाइड होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मेरा खुद का एक्सपीरियंस ही काफ़ी है। तो ये मोहतरमा, इस क्या नाम है इनका, जो भी हो, तो ये क्या समझती है कि मतलब सुबह जल्दी उठना, कितने बजे उठना, रात को कैसे जल्दी सोना, ये बताने के लिए क्या मुझे सर्टिफाइड होना ज़रूरी है? मतलब क्या तुम्हारी भाई दादी नानी जो तुमको सब बताती थी, जो हम भूल चुके हैं, हमारे सारे जो बोलते हैं ना इम्पोर्टेंटली हमारे बचपन से हमने सुने हुए चीज़ें, हाँ, ये बताने के लिए क्या तुमको सर्टिफाइड चाहिए? मतलब तुम्हारी दादी नानी ये सारे भी सर्टिफाइड थे ये सब बताने के लिए? दिमाग से पैदल हो सच्ची में। मुझे तो लगता है इनको मेरे इस काम से इसलिए जलन है, इनको ये मेरा काम इसलिए पसंद नहीं आ रहा लाइव सेशन लेना, क्योंकि शायद से ये खुद भी कोई सप्लीमेंट बेच रही होंगी, शायद से ये खुद ही कोई वेलनेस कोच होगी, इसलिए भाई तो इनको जल रही होगी ये नॉन सर्टिफाइड होते हुए भी कैसे लाइव सेशंस ले रही है, हाँ, कैसे इसको क्लाइंट्स मिल रहे हैं। मैं जो भी मेरे लाइव सेशन में आते हैं ना, मैं उनको क्लाइंट पहली बात तो समझती हूँ नहीं, ठीक है, बिल्कुल क्लाइंट नहीं समझती, उनको अपने जैसा समझती हूँ, क्योंकि वो भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, और मेरे को पता था ये चीज़ आएगी कि भाई एक वेलनेस कोच, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन, ये कैसे क्या कोई मोटा इंसान हो सकता है, ये मुझे लगा ही था किसी ना किसी दिन कोई ना कोई अपना गटर जैसा मुंह खोलेगा ही खोलेगा। अब शायद से पता नहीं यही क्यों कोई सर्टिफाइड बना कर बेच रही होंगी, ठीक है। हाँ, पहली बात मैं जो कर रही हूँ ये क्लासेस, ये एक बोलते ना मेरा डिसीजन नहीं था, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मुझे कि मैम हमसे अकेले एक्सरसाइज नहीं होती, हमको चाहिए होता है कि हमारे साथ कोई कंपेनियन हो, और ये बात गलत नहीं है, ये मेरे साथ भी हुआ है, पहले मैं ऐसे ही करती थी, मेरे साथ कोई मेरी दोस्त हो तो ही मैं जिम जाऊंगी, ठीक है। तो ये वो ही लोग हैं जो क्लासेस लेना चाहते हैं मुझसे, ताकि उनको लगे कि भाई कोई हमारे ही लेवल का है, हमारे ही जैसा मोटा है, हमारे ही जैसी तकलीफें झेल रहा है वजन कम करने में, तो हम उसी के साथ ही क्यों ना वजन कम करें। तो इस मेंटालिटी को जरा समझो तुम, ठीक है। जो तुमने ये बकवास किया है ना पूरा, शायद से तुम ही कोई न्यूट्रिशनल सर्टिफिकेट वगैरह वाली होगी जिसकी इतनी जली पड़ी है मेरे ऑनलाइन सेशन लेने से, और जल रही है तो जल रही है भाई, नो इशू, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो मैटर करता है कि लोग अपने लाइफ में, बोलते हैं ना, एक भी कदम उठाए प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में, मेरे लिए वो लोग इंपॉर्टेंट है। वो एक चीज़ लिखती है कि भाई ये क्लासेस वगैरह लेना ये सब सिर्फ सर्टिफाइड लोगों को ही अलाउड है यूएसए में, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा कोई रूल है ही नहीं। क्या होगा अगर लोगों के हेल्थ को फ्यूचर में कुछ हुआ तो? बहन पहले मेरी बात समझो, ठीक है। मुझे अच्छा लगा आपने इतना आवाज़ उठाया, इतना आपने टाइम निकाला कमेंट करने के लिए, लेकिन जितना मेरे पीछे आप लगे हो उतना ही अगर उन लोगों के पीछे लगते जो प्रोटीन के नाम पर ये सारे थर्ड क्लास केमिकल वाले शेक्स देते हैं, ये हर्बल लाइफ वगैरह, ये सारे लोग जो इतने सारे, उसमें चलो प्रोटीन होगा ही होगा, डेफिनेटली है, लेकिन उसमें उसके साथ इतने सारे केमिकल्स भी एडेड होते हैं जो उसकी लाइफ स्पैन इंक्रीज करते हैं उस पाउडर की। और मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, मैं तो सिर्फ हमारे पुराने जो भारतीय संस्कार है, पुराने जो हमारे दादा परदादा नाना नानी ये सब जो यूज करते वो यूज करने बोल रही हूँ। इसमें हेल्थ का क्या आ गया? मैं तो किसी को कोई बोल नहीं रही कि भाई तुम कोई सप्लीमेंट लो, तुम ये लो, तुम वो लो, नहीं।
मैं तो जो अपने घर में है उसी को यूज करके कैसे अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स के हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स यूज कर सकते हैं, मैं वही बता रही हूँ। इसमें मुझे बताने के लिए कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, सर्टिफिकेशन आपको लगता होगा क्योंकि आपके पास उतना दिमाग नहीं होगा। मेरे पास दिमाग है और मेरे पास में हमारे परदादा दादा इन लोगों ने कही हुई जो चीजें हैं, जो बचपन से हमें कहा गया है कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, तो मैं उसी पर चलती हूँ और मैं लोगों को वही चीज बता रही हूँ। हाँ, आपके यूएसए में तो ये भी होता होगा ना भाई कि बाबा ये मेरे 3 पापा है, ये मेरी 3 मम्मियां हैं, 3 मम्मियों के बीच में कुछ अलग ही लफड़ा चल रहा है। तो जहां पर हो वहां पर रहो, ठीक है। और इंडियन लॉ के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में ये आप मुझे ना सिखाओ तो बेटर होगा, ठीक है। और पहली बात, जिम में भी हादसे होते हैं। जिम में भी जाओ तो भी किसी के हाथ से डंबल पैर पर गिर जाएगा या कोई स्लिप हो जाएगा, तो हादसे जहां पर भी होने हैं वो होंगे। लेकिन एटलीस्ट मैं मेरे लाइव सेशंस में लोगों को कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले उनको बताती हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भाई इस एक्सरसाइज से आपके कौन से बॉडी के किस पार्ट में, किस मसल में क्या हलचल होगी, ठीक है। और मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं, ये जो ट्रेनर्स वगैरह ये सारे लोग हैं, ये लोग जिम में क्या हमारे साथ एक्सरसाइज करते हैं? नहीं, ये लोग सिर्फ हमें डिक्टेट करते हैं कि ये ऐसा करो, 10 करो, चलो 1 1 2 2 3 3 4 4। लेकिन मैं जो कर रही हूँ मेरे सेशंस में, मैं मेरे लोगों के साथ एक्सरसाइज कर रही हूँ, लोगों के साथ, ठीक है। सिर्फ बैठकर ऐसे मुफ्त में शो नहीं दिख रही मैं खुद भी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो पहले इस चीज को समझो। नहीं समझ में आता है यार तो तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहाँ पर है, घुटनों में तो नहीं हो सकता। नॉर्मल लोगों के इधर होता है दिमाग और अनफॉर्चुनेटली अननॉर्मल लोगों के घुटनों में होता है, तुम्हारा तो वहां पर भी नहीं है। और रही बात लॉ की, कंट्रीज के लॉ मुझे गिनाना तो बंद करो, ठीक है। अगर तुम उस सारे कंट्रीज में रहती ना जहां पर भाई किसी को बोलने की भी इजाजत नहीं है, खुद का जो ओपिनियन है वो तक रखने की इजाजत नहीं है, उस कंट्री में होती ना तब पता चलता, तो इतना बड़ा कमेंट करने की भी हिम्मत नहीं करती। इंडिया में रहती हो ना या कहीं और रहती हो? तो इंडिया में रहती होंगी तो इंडिया के लॉज, इंडिया के रूल्स, इंडिया के संस्कार, इंडिया के ट्रेडिशंस, उनके बारे में बात करो। और कोई भी किसी को भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने में कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हाँ, मुझे पता है तुमको क्या चुल मची है, तुमको क्या खुजली हो रही है कि भाई एक इंस्ट्रक्टर, एक ट्रेनर, एक टीचर, ये मोटी लड़की कैसे हो सकती है, यही सोच रहे हो ना। तो यही सोच को मैं बदल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने मेरे एक्सपीरियंस से मेरे लाइफ में बहुत कुछ किया और मैं फैट हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि असली मोटे इंसान को उसके लाइफ में क्या तकलीफें आती है। ये तुम जैसा इंसान नहीं समझ सकता जिसको सिर्फ और सिर्फ भाई चलो बैठो, चलो ये करो, चलो ऐसे हाथ करो, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने आते होंगे। मैं खुद उन लोगों के साथ एक्सरसाइज करती हूँ क्योंकि मुझे मेरी भी फिक्र है। अच्छा, पूरे इंडिया में पता नहीं आप स्कूल गई होंगी या नहीं, आप ट्यूशन क्लासेस गई होंगी या नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन आज भी कितने सारे एरियाज में ऐसे है जो हाउसवाइफ्स है, जो हस्बैंड्स है, वो अपने घर पर छोटे छोटे बच्चों के ट्यूशंस लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों के ट्यूशंस लेते हैं तो क्या मतलब वो केपेबल नहीं है, वो सिखाने के केपेबल नहीं है? आज कितनी मैंने खुद ने अपने आंखों से देखी है, कोई ग्रेजुएट लड़की है वो अपने घर पर 4 5 6 स्टैंडर्ड्स के बच्चों के ट्यूशंस लेती है, तो क्या वो केपेबल नहीं है? हाँ, और इसके बदले में अगर उसके वो बच्चों के मम्मी पापा फीस दे रहे हैं तो मतलब क्या ये गलत हुआ? अरे वो बंदा अपने दिन का 1 घंटा जब किसी को दे रहा है, उसकी बातें सुन रहा है, उसके डाउट्स क्लियर कर रहा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके सामने वाले को एक सीख दे रहा है, तो क्या वो गुरु दक्षिणा भी एक्सपेक्ट ना करे? ये सोचते हो? अगर आपने इतना ही आपको मेरे इससे, हाँ ये सोच रहे होंगे कि हाँ चलो अभी ये पैसे कमा रही है इससे, 100 रुपए पर दिन, 100 रुपए प्रतिदिन मैंने अपनी फीस रखी है। मुझे रखना होता ना, मुझे फॉलो करने वाले इतने लोग हैं, मुझे रखना होता ना मैं 1000 रुपए एक दिन का रखती, कोई मना नहीं करता। लेकिन नहीं, ये पैसे कमाने के लिए नहीं। हाँ, मैं अपना टाइम जब दे रही हूँ तो भाई मेरे टाइम का थोड़ा तो कुछ वैल्यू हो, 1% तो कुछ वैल्यू हो, इस वजह से। और लोग भी यही मैसेज करके मुझे बोलते हैं कि मैम हम आपकी फीस भी देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है खुद को कि जब हमारा पैसा कहीं इन्वेस्ट हो ना तो हमें झक मारकर वो करना ही करना है, इसीलिए वो लोग करते हैं। ऊपर से उन्हीं लोगों का कहना है, हम अकेले पॉसिबल नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं जिनको अकेले करने में मुश्किल होती है। पहली बात तो कुछ समझ में नहीं आता, दूसरा उनको कोई बोलने वाला नहीं होता, तीसरा उनको कंपेनियन साथ में कोई नहीं होता, इसलिए उनको कंटाला आता है। तो जब मैं उनके साथ कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं ना कि मैं स्क्रीन के इस साइड बैठकर सिर्फ देख रही हूँ, मैं उनके साथ कर रही हूँ, उनको गाइड कर रही हूँ हर एक चीज में। थकावट मुझे भी होती है, मुझे भी पेन होता है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। तो जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो क्या मैं 100 रुपए प्रतिदिन गुरु दक्षिणा में एक्सपेक्ट नहीं कर सकती? नहीं कर सकती? अब आप बोलोगे ये सब तो आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप फ्री में कर लो ना। तो एक चीज याद रखना, फ्री की चीजों की किसी को कीमत नहीं होती।
फ्री की चीजों को हर कोई टेकन फॉर ग्रांटेड करता है, ठीक है। मैं अगर आज बोल दूं कि मैं फ्री सेशंस कर रही हूं, फ्री सेशंस, कल मेरा 7 बजे क्लासेस होगा, मैं लिख कर देती हूं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। हर किसी का कुछ ना कुछ बहाना निकल आएगा, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, आज मैं उठ नहीं पाई। लेकिन जब उनका कुछ 1 रुपया भी कहीं इन्वेस्टेड होता है ना, तो वो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है उस चीज को करने के लिए, ठीक है। मेनली एक चीज समझो, मैंने खुद ने मेरे सारे लोगों से मुझे मैसेज में पढ़ने को मिला है ये चीजें कि मैम पहले तो ऐसा है कि हम दिन में कभी भी करते हैं, ठीक है। अब जब आप क्लासेस लोगे तो डेफिनेटली एक फिक्स टाइम रहेगा और हम आने पर मजबूर हो जाएंगे वहां पर, और सुबह का सुबह ही हमारा सब कुछ हो जाएगा। तो इस चीज को समझो जरा, ये सिर्फ पैसे कमाना या इसका मैटर नहीं है, एंड नॉट अबाउट सर्टिफिकेशन, ठीक है। एक फैट इंसान का एक्सपीरियंस सिर्फ एक फैट इंसान ही दे सकता है, ना कि कोई स्लिम इंसान, ना कि कोई बॉडी बिल्डर इंसान, बिल्कुल नहीं। वो किस तकलीफ से गुजरता है, उसको कहाँ पेन होता है, कौन सा बॉडी पार्ट में उसे ज्यादा पेन होता है, कितना उसे हाफने की आदत होती है, ये सब वो सिर्फ और सिर्फ एक फैट इंसान ही बता सकता है। तो सर्टिफिकेशन की जरूरत मुझे बिल्कुल नहीं है इन सब चीजों के लिए। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अब इसमें तुमको प्रॉब्लम लगती है, तुमको खुजली होती है, तो इसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो अहेड। एंड एक और चीज, इतना जब तुमने मुझ पर ध्यान दिया, हाँ, तो थोड़ा बहुत ध्यान अगर उन लोगों पर भी देती जो ये सारे चीज शेक्स और सप्लीमेंट्स बेचते हैं, हाँ, तो मुझे अच्छा लगता। जब इतना ही तुम्हारे पास फ्री टाइम है मुझे क्रिटिसाइज करने का, तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे कमेंट्स दिखाती हूँ, कोई ऐसे वीडियोस मैं तुमको बताती हूँ मेरे, ठीक है। उस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाओ और पढ़ो नॉर्मल पब्लिक ने क्या लिखा है कि किसी को कोई सप्लीमेंट लेने के बाद किडनी फेलियर हो गया, किसी का लिवर प्रॉब्लम में आ गया, किसी का वजन ट्रिपल टाइम्स बढ़ गया, किसी की डेथ हो गई, हाँ, ये सारे कमेंट्स है, आज भी है। मैं यहाँ पर थंबनेल दे रही हूँ मेरे वीडियोस का, उन वीडियोस का, जाकर देख लो। अगर इतना क्रिटिसाइज करने का शौक है ना, तो मैं चाहती हूँ तुम्हारा कमेंट उन सारे वीडियोस पर भी आए, समझी। तुम्हारा नाम मैंने वो कमेंट के नीचे पढ़ा, क्या, डिम्पल ना, तो मैं चाहती हूँ इतना ही तुमको अगर फिक्र है तो जाओ ना, उन लोगों के बारे में भी तो आवाज उठाओ जो लोग ये सब खाकर अपनी जिंदगी को नुकसान में डाले हैं। उन लोगों के लिए भी तो स्टैंड लो, और इन सप्लीमेंट्स वगैरह इन लोगों के खिलाफ भी तो बोलकर दिखाओ। बस तुमको ये दिख गया कि भाई मैं क्लासेस ले रही हूँ, एक अनसर्टिफाइड लड़की क्लासेस ले रही है जो कि मोटी है, तो उसमें तुम्हारी जल गई। ऐसा ही है तो खुद भी कर लो, कुछ ऐसी चीज कर लो कि जिससे भाई सामने वाले को कुछ सीख मिल सके, कुछ तुम्हारे एक्सपीरियंस से वो सीख सके कि वो अपने लाइफ में वो गलत डिसीजंस ना ले। फिर देखो, फिर कोई भी इंसान तुम्हें गुरु दक्षिणा देने से पीछे नहीं हटेगा, डेफिनेटली नहीं हटेगा, क्योंकि उसको पता है उसके लाइफ में अगर किसी इंसान की वजह से 0.0001% भी अगर चेंज आ रहा है, तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। हिम्मत है तो करके दिखाओ ना, वैसा करके दिखाओ, और मुझे क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एक चीज है ना, अपने दिमाग में बिठा लेना डिम्पल, ठीक है। कोई ट्रेनर गलत नहीं है, मैं किसी ट्रेनर को गलत नहीं बोल रही, ठीक है। वो सर्टिफाइड है, वो नॉलेजेबल है, सब कुछ है, बढ़िया है, ठीक है। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देती हूँ, सिंपल से, बहुत सिंपल से, जिससे कि आपके दिमाग पर तान नहीं पड़ेगा, स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, इजीली समझ जाओगे। तो एक जगह पर एक इंसान है, ठीक है, और दूसरी जगह पर दूसरा। इस एक इंसान को आपने पैसे दिए, आपने वहां पर इन्वेस्ट कर लिया, और आप वहां पर जा रहे हो, एंड वो इंसान आपको बोलता है चलो उठो, सिट, डू दिस, हैंड्स लाइक दैट, एंड गो दिस, डू दिस, ऐसा वो आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ओके। वहीं पर दूसरा इंसान वो आपको ये बोल रहा है कि भाई चलो मेरे साथ करो। यहां पर मैं खुद कर रही हूं अकेली, वो सिर्फ मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है। यहां पर वो बंदा भी मेरे साथ कर रहा है, मतलब मैं करते हुए उसको देख रही हूँ, और सिर्फ 1-2 बार नहीं, पूरे 20 बार उसको देख रही हूं मैं। यहाँ पर तो मेरा 1-2 दिन में ही जाना मन एकदम ये हो जाएगा कि भाई मुझे अकेले ही करना है, ठीक है, तो मैं घर पे भी कर लेती हूँ। यहाँ पर लेकिन मैं जाऊंगी क्योंकि ये मेरे साथ कर रहा है, मैं इससे कनेक्ट हो पा रही हूँ। इसको जो तकलीफ हो रही है, इसको जो हाथ पैर उठाने में जो तकलीफ हो रही है, वही तकलीफ मुझे भी हो रही है, तो ये कैसे कर रहा है, मैं इसको देखकर फॉलो करूंगी। तो खुद करना और साथ में करना, इन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। अब पता नहीं आपका दिमाग कितना % आप यूज करते हो और इस चीज को समझते हो। नहीं समझते, मेरी बला से। वैसे तो मैं ये वीडियो बनाने भी नहीं वाली थी, लेकिन यू नो द मेंटली पीपल लाइक यू, आई लव टू काउंटर देम, आई लव टू काउंटर यू गाइस, जिनको लगता है कि भाई जो वो बोल रहे हैं वो ही सही है, और सामने वाले का ओपिनियन उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता।
सो आई लव टू काउंटर, इसलिए ये आपके लिए एक काउंटर वीडियो है। और रही बात, आपने ये कहा कि भाई आपने मेरा वो प्राउड टेडियंस वाला जो वीडियो देखा जिसमें सारे हाउसवाइफ सब कर रहे हैं, एंड आपने ये कहा कि मैं उनके मासूमियत का फायदा उठा रही हूँ। कैसे? क्या मैं उनका हाथ पकड़कर उनको खींचकर अपने पास लेकर आ रही हूँ? उनको मुझ में कुछ दिखता है, वो लोग मुझ में अपने आप को देखते हैं, समझे? इसीलिए वो मेरे साथ है। शायद से तुम भी ऐसा कुछ प्रयत्न करके देख लो, हाँ, जिससे कि लोग तुमसे कनेक्ट हो। मेरे लोग मुझसे बहुत कनेक्टेड है, बहुत। वो मुझ में, मैं नहीं, रोहिणी भगत नहीं देखते, वो मुझ में खुद को देखते हैं और खुद को बदलना चाहते कि भाई ये लड़की इतनी मोटी होते हुए भी अगर ये सब कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और यही एक चीज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही एक चीज है। तो कर लो, खुद भी ऐसा कुछ काम कर लो जिससे कि लोग तुमसे कनेक्ट करें और कहना चाहे कि भाई हम इसकी तरह होना चाहेंगे। और इतना ही आपके पास फ्री टाइम अगर है, यू आर सुपर डुपर वेली इंसान, देन आपका जो ये कमेंट है, इसी कमेंट में मैं रिप्लाईज करके आपको मेरे 2 वीडियोस के लिंक भेज रही हूँ, ठीक है? उस लिंक के वीडियोस में जाओ और सारे कमेंट्स पढ़ो और थोड़ा टाइम उन लोगों को भी दो, सहानुभूति दो, उनके साइड में स्टैंड में खड़े होकर उनको जवाब देना। जिन लोगों ने कि भाई कुछ भी बाहर का सप्लीमेंट, केमिकल वाला सप्लीमेंट वगैरह ये सब लेकर अपनी जिंदगी खराब कर ली है ना, तो उनको आप स्टैंड दे दो जरा। और हाँ, आपके हिसाब से ये सारे लोग, ये हर्बल लाइफ और ये कोचेज, वेलनेस कोच, ये सारे सर्टिफाइड लोग हैं, हाँ, सर्टिफाइड लोग हैं। तो जाके उनके बारे में आप क्या लोगों की राय है नॉर्मल पब्लिक की, वो सुनना और फिर उनको जवाब देना। देखती हूँ मैं आपके कितने लोगों के कमेंट्स पर रिप्लाईज होते हैं। नाउ आई हैव एन आई ऑन यू, ऑन योर कमेंट, रिमेंबर दैट। और आशा करती हूँ कि आप अपने इस फ्री टाइम का थोड़ा उपयोग करेंगी। मेरे वीडियोस के नीचे जो जो लोगों ने कमेंट किया था, उन 2 वीडियोस के नीचे, जिनको तकलीफ हुई है ये सारे सर्टिफाइड ट्रेनर्स एंड सर्टिफाइड हर्बल लाइफ वगैरह इन सब से, तो उन लोगों के मैसेजेस आप उन कंपनियों तक पहुंचाओगे। आशा करती हूँ मैं कि आप आपके फ्री टाइम में ये काम कर दोगे, ठीक है? एक और चीज बोलूंगी, गलत मेरा डिसीजन सेशंस का तब होता जब मैं मेरे यूट्यूब की जो जर्नी है उसमें हर दिन के एक्सरसाइज में वो एक्सरसाइज रूटीन दिखाती नहीं कि भाई अब सेशंस कर रही हूँ तो मैं यूट्यूब पर क्यों दिखाऊं, गलत ये होता। लेकिन मैं आज भी हर दिन अपने एक्सरसाइज की रूटीन वहां पर भी दिखाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जिनके लिए 100 रुपीज भी पर डे बहुत मुश्किल होता है। तो मैं उन लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकती। तो उतनी तो इंसानियत मुझ में है, अब थोड़ी इंसानियत आप दिखा दो। आप उन लोगों के कमेंट्स पढ़ लो और उनको रिप्लाई करो भाई, जिन लोगों ने सफर किया है इन सारे ब्रांड्स के वजह से, और जाकर उन ब्रांड्स के बारे में भी कंप्लेंट कर लो थोड़ा, है? गो डू सम प्रोफेशनल वर्क, गो। चलो, मुझे तो बड़ा काम है, मुझे मेरे लोगों से बात करनी है, उनको गाइड करना है, ठीक है? वो भी हेल्दियर वे में, जो कि हमने बचपन से अपनाया हुआ है, हमारे माँ बाप ने हमें दिया हुआ है। ओके, बाकी आप आपका फ्री टाइम यूज करो, उसका कुछ अच्छा उपयोग करो। जय राम जी की, हैव अ नाइस डे।